और आज़ादी। दोबारा बोल, रोटी वाला पार्ट नहीं है। अब वो रावण वाला, वो उससे स्टार्ट कर। एक तरफ रोटी रख दो, ठीक है। रोटी के साथ काफ़ी प्रोस्पैरिटी है, सुखी सुखी रहोगे, 60 साल की ज़िंदगी, ढेर सारे बच्चे, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। एक तरफ आज़ादी है, संघर्ष होगा, आज़ादी की डिमांड करोगे, संघर्ष मिलेगा, जीवन भर संघर्ष करोगे, आज़ादी मर जाओगे, संघर्ष करते करते मर जाओगे। आज़ादी तो नहीं मिलेगी। इस होप के साथ मरोगे कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन मुझे आज़ादी दिलाएगा। आज़ादी में उस आज़ादी की बात नहीं कर रहा कि कोई इतने बेरियर में जगह के रख रहा है। मैं सिर्फ उस आज़ादी की बात कर रहा हूँ कि जो बिना मतलब की आज़ादी मांगते हैं, लाइक किसी को क्रिटिसाइज़ करने की आज़ादी, ठीक है। सरकार के पॉलिसीज़ जो कि कभी कभी लोगों के हित में होते हैं, उनको भी एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करके बैक ऑफ कर देने वाली आज़ादी, ये सारी आज़ादी तुम मांग रहे हो, मैं उसी आज़ादी की बात कर रहा हूँ। एक तरफ रोटी है, दूसरी तरफ आज़ादी है, ठीक है। क्या लगता है जनता किसे चूज करे, रोटी या आज़ादी? आज़ादी में संघर्ष है, रोटी में प्रॉस्पेरिटी। मेजोरिटी हमेशा रोटी को चूज करेगी, तो बस यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। डिक्टेटर यहीं से आते हैं। डिक्टेटर बोलते हैं कि मैं तुम्हें रोटी दूंगा, उसके बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ सम्मान देना है, सम्मान देना है और आज़ादी भी देनी है। हमारी आज़ादी तुम्हारी आज़ादी छोड़ का एक देनी है। छोटा सा हिस्सा बस देना, वो पूरा तुम्हारा आज़ादी नहीं होगा, बस छोटा सा हिस्सा लेना। तो आज़ादी बचेगी किस चीज़ की? आज़ादी बचेगी किस चीज़ की? आज़ादी बचेगी तुम्हें, लाइफ में तुम्हारी पर्सनल आज़ादी है। तुम किससे शादी करते हो, किसके साथ तुम बैठते हो, किसके साथ तुम उठते हो, स्टेट वो थोड़ी कंट्रोल करेगी। स्टेट वो कंट्रोल नहीं कर सकती। स्टेट कंट्रोल करेगी कि तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम किस तरीके से एक्ट कर रहे हो, तुम्हारा जो एक्ट है वो स्टेट के पॉलिसीज़ के खिलाफ ना हो। स्टेट जो भी करना चाह रही है, स्टेट अपनी मोनोपोली के साथ करे, ठीक है। स्टेट नहीं चाहेगी कि तुम उसको क्रिटिसाइज़ करो, क्योंकि स्टेट का कुछ ना कुछ व्यू होगा। तो बात यही है, तो मैं उस आज़ादी की बात कर रहा हूँ। डिक्टेटर्स वही होते हैं, यही करते हैं, तुम मुझे अपनी थोड़ी सी आज़ादी दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दूंगा। नाजीवाद जो था, मतलब हिटलर भी तो कमोबेश इसी सिद्धांत के साथ ऊपर चढ़ा। उसने भी धीरे धीरे अपने जनता की आज़ादी ली और रिटर्न में प्रॉस्पेरिटी थी। जर्मनी वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इकोनॉमी हो गई ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। रीजंस क्या थे उसके पीछे? रीजन्स यही थे कि लोग वहाँ के काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए, तो उनके अंदर राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की भावना बढ़ा दी गई थी। फिर वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। देश के विकास में खुद के विकास को ध्यान में न रखते हुए लोगों ने काम करा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई। तो इंडियंस में उस टाइप की नेशनलिज्म है, अभी भी बची है? वो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण हो सकता है कि इंडियंस अभी तक सोच नहीं पा रहे हैं कि उनका कंपटीशन किसके साथ। वो कॉम्पीट कर रहे हैं पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के साथ, वो कॉम्पीट कर रहे हैं बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ के साथ। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके आसपास चाइना जैसी कंट्रीज़ है जो उनका एक्चुअल कॉम्पिटिटर है, जिसकी एक तरीके से डेमोग्राफी और फिजियोग्राफी दोनों इंडिया के समान है। समान नहीं, ज़्यादा भी है। समान है, आइडेंटिकल है, इन द सेंस आइडेंटिकल है। मैं एक्चुअली बराबर नहीं बोल रहा, आइडेंटिकल बोल रहा, सिमिलर, ठीक है। वो ये नहीं देख पा रही। चाइना भी बहुत आगे बढ़ गया है, इंडिया काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है। जब लोगों को ये आभास हो जाएगा ना, जब लोगों को ये पता लग जाएगा कि यार हम बहुत पीछे छूट रहे हैं, पीछे छूटने का जो अंदर से गिल्ट होता है वो जब महसूस होगा, तो वो गिल्ट महसूस कराने के लिए एक नया सिस्टम चाहिए, ठीक है। वो नया सिस्टम
पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आज़ादी और रोटी की बात है। वो नया सिस्टम रोटी देगा, आज़ादी ले लेगा थोड़ी सी, ठीक है। और फिर हो सकता है दिल्ली जीतता, भारत भी आगे बढ़ता। तो मोदी जी ये कर पाएगा, कर मतलब करेगा ऐसा? मोदी जी और इंदिरा गांधी दोनों में बहुत सारी समानता, सिमिलैरिटीज बहुत सारी समानता, किस टाइप की है? किसी की नहीं सुनते। ये तो मोदी जी की तो ये है, इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी भी किसी की नहीं सुनती थी, और ये उनके लिए भी अच्छा था, ये मोदी जी के लिए भी अच्छा था। अब हो सकता है मोदी जी इंदिरा गांधी जैसा कोई इमरजेंसी लगा के गलती कर दे तो मोदी जी का पतन होगा। अगर गलती नहीं करते हैं तो फिर मोदी जी डिक्टेटर बन सकते हैं। उनके अंदर ट्रेड्स तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा, उनके अंदर वो लक्षण दिखते हैं जो एक डिक्टेटर के अंदर होने चाहिए। सुनने मैं इसे में पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। सुनने में आया आप एंटी बीजेपी हो, और आप देखे तो मोदी जी की तारीफ ही करी जा रहे हैं। ना एंटी बीजेपी हूँ, ना एंटी कांग्रेस हूँ, ना एंटी आप हूँ। सॉरी, मेरा खुद का आइडियोलॉजी है, और ये अभी इवोल्यूशन के पेज में। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोल रहा। हो सकता है आज से 10 साल बाद मैं कुछ और बोलता रहूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तो मेरी आप किस आइडियोलॉजी को मानते हो, राइट या लेफ्ट, या बीच में ट्रैवल करते हो? सेंटर राइट फिलहाल के लिए। सेंटर राइट मतलब राइट के थोड़ी सी फेवर में, सेंटर मैं में चलते चाहता हो? हूँ सेंटर को मैं देखता हूँ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के तौर पर, ओके, ठीक है। ओके, और राइट को मैं वे मानता हूँ, राइट को मैं मीन्स मानता हूँ कि राइट वाया राइट जो है, राइट मीन्स कि हम रिलीजियस, हमारा जो भी फैक्ट है, जो भी हमारा एस्पेक्ट है हमारे कल्चर का, हमारा देश का जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसको कंजर्व करते हुए भी हम सेंटर में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रखी हुई है उसको अचीव किया जा सकता है। मेरा ये मानना है। तो ये आप स्टेट को रिलीजन को स्टेट अफेयर्स में इंटरफियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे आजकल हम देख रहे हैं इस एरा में, तो वो जैसे आप बोले हैं कि रिलीजन फंडामेंटलिज्म वाला चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, रिलीजन को इंटरफियर करना चाहिए स्टेट अफेयर्स में या अलग रहना चाहिए? जो सेक्युलरिज्म जो है ये वो क्वेश्चन जो है, रिलीजन को स्टेट में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हिंदू रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बनता ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। क्योंकि हिंदू रिलीजन में कभी भी हिंदू रिलीजन जो है वो स्टेट के अफेयर के अंदर नहीं गया। ये क्रिश्चियंस थे, उनके पोप थे, जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में खुद को जोड़ा। इंडिया में कभी भी साधु जो होते थे वो खुद को स्टेट अफेयर्स से नहीं जोड़ते। शंकराचार्य जो होते थे वो खुद को स्टेट अफेयर्स से नहीं जोड़ते। तो इनडायरेक्टली तो वही करता है ना जी, पीछे से क्या करता है? जैसे मतलब पार्टी चलाता है, जैसे देख लो तुम बहुत सारे हिंदू रिलीजन जो है, हिंदू रिलीजन एक्चुअली वो ऐसा है कि उसको स्टेट अफेयर्स से कुछ मतलब नहीं, ठीक है। उसे सिर्फ और सिर्फ मास से मतलब है, उसे सिर्फ और सिर्फ जनता से मतलब है, और जनता के आध्यात्मिक विकास से मतलब, सांस्कृतिक विकास से मतलब। उसका राजनीतिक विकास किस तरीके से हो रहा है, उसके ऊपर कौन शासन कर रहा है, किस तरीके से शासन कर रहा है, इससे हिंदू धर्म में कभी भी, इतिहास में भी कभी फर्क नहीं पड़ा। हिंदू धर्म के एक तो हमारा जो हिंदू धर्म है ना, उसमें कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो पूरे के पूरे हिंदू धर्म को कंट्रोल कर रहा है। क्रिश्चियंस में पोप होते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनके ऑर्डर्स चलते हैं। मुस्लिम्स में मौलवीज होते हैं, खलीफा होते थे पहले। लेकिन हिंदू धर्म में कभी ऐसे कोई ना रिलीजियस गुरु नहीं हुए जिन्होंने कंट्रोल कर, कभी नहीं, कभी नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। और लोग इस तरीके से हिंदू रिलीजन को देखेंगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वाला जो भी कॉन्सेप्ट इंडिया में फिलहाल चल रहा है वो कभी चलेगा, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि सेक्युलरिज्म इंडिया में एग्जिस्ट करता था, पहले से ही करता था सेक्युलरिज्म।
पहले से करता था, अब भी कर रही है, अब भी कर रही है, थोड़ा सा कम हुई है। वो भी इसलिए कम हुई है क्योंकि लोगों ने सेकुलरिज्म के जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, सेकुलरिज्म के जो डेफिनेशंस हैं जो कि वेस्ट इंसर्टेड हैं, जो वेस्ट के द्वारा डिफाइंड है, लोगों ने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों ने उसके ऊपर विचार करना स्टार्ट किया। सेकुलरिज्म इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कभी उस तरीके से डिफाइंड नहीं है। तो ये एथिस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं, जो एथिस्ट खुद को एथिस्ट बताते हैं? एक्चुअली एथिस्ट वो हैं जो खुद के ऊपर कुछ कहलाना नहीं चाहते, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा ठीक है। वो चाहते ही नहीं है कि कोई उनके ऊपर कमेंट करे, ना दुनिया से मतलब है, ना उन्हें भगवान से मतलब है, गॉड को नहीं मानते। और ट्रू एथिस्ट वही हैं जो ना गॉड के अगेंस्ट में बोले, जो ना गॉड के फेवर में बोले। एक्चुअली वो गॉड के ऊपर विचार ही नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे कुछ एथिस्ट मुझे दिखते हैं जो कहने को एथिस्ट हैं लेकिन अगेंस्ट गॉड बातें करते रहते हैं हमेशा। वो भी कुछ पर्टिकुलर गॉड्स को चुन लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस गॉड्स को चुन लेते हैं। उनके लिए एथिस्ट होने का मतलब है कि मेजॉरिटी जो है, खास करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो मेजॉरिटी का रिलीजन है उसको कंडेम करो, और जो माइनॉरिटी का रिलीजन है उसको तुम सपोर्ट करो। दैट इज नॉट बीइंग एथिस्ट। एथिस्ट इज समथिंग मच ग्रेटर एस्पेक्ट दैट। तो सबसे ज़्यादा एथिस्ट, सबसे ज़्यादा मतलब किस भगवान को ज़्यादा टारगेट करते हैं? ज़्यादा एथिस्ट इनर्ट होता है, वो कुछ एक हिंदी में विशेष टर्म है, निष्क्रिय। किस भगवान को ज़्यादा टारगेट करते हैं आपको पता है? मेरे पास एक आंसर है, पता है, वो राम, जय श्री राम होगा, लेकिन राम से ज़्यादा कृष्ण भगवान को करते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर ह्यूमन से ज़्यादा मिलता है। एक से ज़्यादा बीवी रखना, ठीक है, बहुत सारी गोपिकाओं से रिलेशन में रहना, ठीक है। तो ये इसमें ना मुझे ये कॉमन मैन का जो क्वालिटीज़ होती है वो दिख रहा है। एक अब इस ज़माने का मैन का क्वालिटीज़ दिख रहा है, तो इसकी वजह से शायद ज़्यादा ही एथिस्ट कृष्ण भगवान को ज़्यादा वो करते हैं, क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? एक्चुअली कृष्ण भगवान को, गॉड कृष्णा को क्रिटिसाइज करने से अगर गॉड कृष्णा को कुछ फ़र्क पड़ता हो तो कोई बात है ठीक है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बढ़िया बात बोल लिया आपने, लेकिन कहना कुछ है क्या आपको? एक चीज़ है ना, क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ठीक है। मखौल उड़ाना, हंसी मजाक करना अलग बात है, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए ना कि तुम हंसी मजाक उड़ा रहे हो किसी भी देवता का, किसी भी गॉड का, चाहे हिंदू गॉड हो, मुस्लिम गॉड हो, इस्लाम में या फिर क्रिश्चियन गॉड है, किसी भी गॉड का तुम हंसी उड़ा रहे हो, तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो उस रिलीजन के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ होता है उस गॉड के साथ, ठीक है। और इस दुनिया में ना जो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा फ्लरिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन इन द सेंस की गॉड है, जनता गॉड है, और वही जनता के लाइफ का एक एस्पेक्ट रिलीजन भी है। सभी किसी न किसी भगवान से जुड़े हुए। तुम किसी भगवान के ऊपर काफ़ी गलत टिप्पणी करते हो तो इसका मतलब है कि तुम किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मास को हर्ट कर रहे हो, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो। तो ये एक तरीके से ये एक एंटी डेमोक्रेटिक, ये इस पॉलिटिकल सिस्टम में भी एडजस्ट नहीं करता। ये फ्री स्पीच का भी यहाँ पे कोई केस ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये गलत है, हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान के ऊपर बोलते हो कि लिबर्टी किसी की पर्सनल नहीं है, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तुम लिबर्टी वो लेकर तुम किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं,
हाँ। कुछ नहीं बोल सकते हो तुम क्योंकि खुद के कैपेसिटी में जितना है तुम कर सकते हो, हो, लेकिन तुम लेकिन- दूसरों के लिबर्टी में इंक्रोच नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तुम खुद के स्पेस में तुम्हें तुम्हारे लिए जो करना है करो, बट तुम्हारे डीड से, तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं जिसे हम समाज बोलते हैं, सोसाइटी, उनको प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, लोग ये समझते नहीं। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो आगे वायरल नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी भाई, होगी। बस दो बातें कह दीजिए हमारे बारे में या तुम्हारे बारे में, बस 2 बातें। और हमारे एथीस्ट फ्रेंड्स के लिए जो इनर्ट है उनके लिए, भाई लो, हम भी लिबर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोला। हम बोल दिए थे अभी। तो क्या आप खुश रहिए हमारे एथिस्ट भाइयों, खुश रहो। देखो मुझे पता है, वीडियो देख के गाली ना दो। गाली क्या ही दोगे, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? बिगाड़ा नहीं। मैंने कुछ गलत बोला? बताओ, गलत बोला तो कुछ बताओ। ऐसा है जीवन में, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। मैं कामना करता हूँ कि जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, भगवान को तो मानते नहीं हो। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए तो वो मिल जाए, बस यही था। चलो, धन्यवाद आपका।